वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपने बेटे के बारे में। बेटा बहुत बिगड़ गया है और उसकी वजह हो तुम्हारा लाड़ प्यार की वजह से आदित्य इतना बिगड़ चुका है कि वो मेरी तो कोई बात सुनता भी नहीं है जी। अब हम अपने बेटे से प्यार करें भी नहीं और आदित्य हमारा इकलौता ही बेटा है। उसका जो भी हमारा है वो सब कुछ उसका ही है, चाहे तो उसे आज ही लेना है या फिर कभी लेना है और किसका है। और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और देखना जल्द से जल्द उसके लिए एक सुंदर सी खूबसूरत बहू लेके आऊँगी। मुझे पैसे चाहिए कुछ, मुझे अपने दोस्तों के संग पार्टी करने जाना है और प्लीज़ आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। तो लेके गया पैसा, इतना सारा पैसा कहाँ उड़ाता है बेटा। इन दोस्तों के संग कुछ भी नहीं रखा है, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू रोज़ रोज़ पैसे लेके जाता है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी भी तो नौकरी अब ख़त्म हो चुकी है, रिटायरमेंट हो गया है और पेंशन भी कितनी आती है, 4-5 हज़ार रुपये, उसमें से सब कुछ खर्चा चलता है। अब तू कुछ क्यों नहीं कमा लेता जिससे तू अपना खर्चा खुद चला सके। वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपने बेटे के बारे में। बेटा बहुत बिगड़ गया है और उसकी वजह हो तुम्हारा लाड़ प्यार की वजह से आदित्य इतना बिगड़ चुका है कि वो मेरी तो कोई बात सुनता भी नहीं है जी। अब हम अपने बेटे से प्यार करें भी नहीं और आदित्य हमारा इकलौता ही बेटा है। उसका जो भी हमारा है वो सब कुछ उसका ही है, चाहे तो उसे आज ही लेना है या फिर कभी लेना है और किसका है। और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और देखना जल्द से जल्द उसके लिए एक सुंदर सी खूबसूरत बहू लेके आऊँगी। मुझे पैसे चाहिए कुछ, मुझे अपने दोस्तों के संग पार्टी करने जाना है और प्लीज़ आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। तो लेके गया पैसा, इतना सारा पैसा कहाँ उड़ाता है बेटा। इन दोस्तों के संग कुछ भी नहीं रखा है, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू रोज़ रोज़ पैसे लेके जाता है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी भी तो नौकरी अब ख़त्म हो चुकी है, रिटायरमेंट हो गया है और पेंशन भी कितनी आती है, 4-5 हज़ार रुपये, उसमें से सब कुछ खर्चा चलता है। अब तू कुछ क्यों नहीं कमा लेता जिससे तू अपना खर्चा खुद चला सके। तुम एक ना एक दिन इतना पछताओगी अपने बेटे के ऊपर। अब तो तुम्हें अपने बेटे पे बहुत प्यार आता है, जब उसके कारनामों की खबर सुनोगी तो तुम्हें रोना भी आएगा। आज तो तुम उससे कुछ ना कहती, लेकिन कल देखना तुम बहुत पछताओगी एक ना एक दिन। आपको तो हमेशा मेरे बेटे में 100 ही बुराइयां दिखती हैं। आपको तो हमेशा बेटा ही खराब लगता है। आपने कभी उसकी अच्छाई वो देखा है? हमेशा कमियों को ही देखते हो तुम। ना जाने क्या क्या सोचते हो। वो अपना बेटा ही तो है, दुश्मन थोड़ी ना है। अरे यही तो उसके जवानी के दिन हैं, पैसा खर्च करने के। और भला क्या करेगा, फिर शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या वो बेचारा कुछ कर पाएगा। के संग शराब पीता था और अपने सारे पैसे क्लब में बहा देता था अपने दोस्तों के ऊपर। और दारू, सिगरेट, लड़कियां, ये सब तो मानो उसका शौक था। तेरी वो तीसरी गर्लफ्रेंड थी ना, रोमा, उसका क्या हुआ? अब तू उसे मत छोड़ देना। तूने दो तो ऑलरेडी पहले छोड़ दी, अब प्लीज़ उसे मत छोड़ना। वो कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर भी तो है और तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरे ऊपर अपनी जान छिड़कती है। यार प्यार तो मुझसे वो दोनों भी करती थी, लेकिन मैंने उनके संग रिलेशन नहीं रखा। मैं लड़कियों के संग जब तक रहता हूँ, जब तक मुझे उनके संग मज़ा आता है, फिर मैं उसके बाद उन्हें अपनी पैर की जूती समझ के छोड़ देता हूँ। और क्या रोमा, क्या रीमा और क्या सीमा, क्या ही हैं ये तीनों। मैं तो किसी ऐसी लड़की से प्यार करूँगा जो बहुत पैसे वाली होगी और हमेशा मेरे मुझे रोके टोके नहीं। और रोमा, रोमा का क्या है, कल उसको छोड़ दूँगा,
परसों फिर उस जैसी एक और मिल जाएगी। मेरे लिए तो लड़कियां सिर्फ एक खेल हैं, सौदा हैं जो खेलो, मज़ा करो जब तक मज़ा मिले, उसके बाद छोड़ दो। कुछ ज़रूरी बात करनी है और प्लीज़ मेरी बात का मजाक मत बनाना। ये सीरियस बात है तुम्हारी और मेरे फ्यूचर के बारे में। बेबी बोलो, क्या बात करनी है बाबू तुम्हें? जो भी कहना है कह दो, मैं तुम्हारी सब बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो बेबी, क्या काम है तुम्हें मुझसे? ते मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, मम्मी पापा और पूरी समाज फैमिली क्या कहेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आदित्य। अब तुम ही कर सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। ये क्या कह रही हो तुम? अभी तो हम 20 साल के हैं और अभी तो क्या है, अभी तो मेरी मज़े करने की उम्र है। और प्लीज़ तुम चली जाओ यहाँ से, और मुझे अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मैं अपने दोस्तों के संग पार्टी करने आया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम चली जाओ। कह रहे हो तुम मुझे ऐसे यूँ नहीं छोड़ सकते। अरे जब तुम्हें अपने लिए काम था तो बाबू सोना बेबी कहते थे, और अब मुझसे तुम ये सब कह रहे हो। मुझे नहीं पता था कि आदित्य तुम इतने धोखेबाज इंसान हो। नहीं, तुम जैसे गुंडे और लफंगे से तो मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, समझे गए? देखना एक ना एक दिन जैसा तुमने मेरे संग किया है, वैसे ही कोई लड़की तुम्हारे संग करेगी। तुम जिससे प्यार करोगी वो तुम्हें कभी ना मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है दिल से। देखना एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मेरी क्या है, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से, और इस बच्चे का भी जैसे तैसे देखभाल कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जो तुमने मेरे संग किया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और आदित्य में खूब लड़ाई होती है और रोमा बड़बड़ाती हुई क्लब से चली जाती है बहुत गुस्से में। भाई आदित्य, तूने रोमा के संग अच्छा नहीं किया। वो बेचारी लड़की तो है, और ऐसे में वो कहाँ जाएगी। तुझे उसके साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तूने उसके साथ बहुत गलत किया है। देखना एक ना एक दिन तुझे इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अजय, तू मेरा दोस्त होके और उस लड़की की तरफदारी कर रहा है। तुझे इतना ही रहम आ रहा है तो तू कर ले उससे शादी, फिर खिलाते रहिए उसके बच्चा को। तू कर, क्यों क्यों नहीं कर लेता उससे शादी? तुझे इतना ही तरस है तो रो माँ पे। और आदित्य में बहुत देर तक लड़ाई चलती है और बहस चलते चलते 12 बज जाते हैं रात के, और बहुत देर तक उनमें इतनी लड़ाई हो जाती है, अंत के पार निकल जाती है। गुस्से में उस क्लब से बाहर निकल जाता है और बहुत गुस्से में जाता है वहाँ से। तू बता, आदित्य ने जो उस लड़की के साथ किया वो गलत किया या सही किया? तू बता, उससे तो कुछ बात करना भी बेकार है। मैंने उससे सिर्फ 2 ही बातें कही थी ना, उसके चक्कर में वो मुझसे लड़ पड़ा। हमारी इतनी सालों की दोस्ती में भूल गया वो मुझसे। वो एक बिगड़ा हुआ है, एक रईस बाप की औलाद है, उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तू सही कह रहा है, अगर मैं भी उससे कुछ कहता तो वो मुझे भी गलत समझता। उससे तो कुछ बात करना ही बेकार है। अब बहुत रात हो चुकी है, चल अपन भी चलते हैं। हमें क्या करना वो जाने और रोमा जाने। हमने तो पहले ही कहा था रोमा से कि इससे दोस्ती रखना बेकार है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब हमें क्यों उसके बारे में बात करनी है। चल चलते हैं यहाँ से। जोर से रो रही होती है, तभी उसकी दीदी सामने खड़ी होती हैं। क्या बात है, तू रो क्यों रही है मेरी बहन? क्या हुआ ऐसा जो तू रो रही है? मुझे बता, क्या बात है? दीदी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं उसकी हकदार भी नहीं हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। प्लीज़ दीदी, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी बात अपनी दीदी को बताती है आदित्य के बारे में। आदित्य ने मुझे धोखा दिया
और मैं इतनी बड़ी पागल थी कि उसके धोखे को प्यार समझ बैठी दीदी। मुझे माफ़ कर देना। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दीदी प्लीज़ आप ही कोई रास्ता बताइए। दीदी प्लीज़। तू चिंता मत कर, तेरी संगीता दीदी तेरे साथ है ना, जब तक तुझे कुछ भी ना होगा। तू चिंता मत कर, मैं उस आदित्य की तो बुद्धि ठिकाने लगा के ही रहूँगी। जो मेरी बहन के साथ उसने किया है ना, उसका तो उसे बदला लेकर ही रहूँगी। तू चिंता ना कर।